कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की जो ताजा खबर है उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा न्यूज़पेपर में एक लेख आया था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लोगों के समक्ष खुद को पेश करना भी एक कला है। अगर आपने ये कला सीख ली तो सकारात्मक छवि बनाने और सम्मान पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। साथियों, बहुत बढ़िया लेख था, इसलिए मैंने इस कटिंग को रखा। वैसे तो लगातार मैं आपकी कटिंग जो है अखबार की कटिंग के बारे में और न्यूज के बारे में आपको बताता रहता हूँ। सम्मान के साथ व्यवहार होते हैं साथियों, ये बताया गया है। जरूरत है तो बात करें, अन्यथा नहीं करें। कितनी अच्छी बात कही है कि जरूरत है तो बात करें, अन्यथा नहीं करें। देखो, हमेशा बातें करते रहना और कुछ न पूछने पर भी अपनी प्रतिक्रिया देना, ऐसा व्यवहार आसपास के लोगों को उलझन महसूस करा सकता है। गति पर नियंत्रण रखें साथियों। जब आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं तो किसी को आपकी बात समझ नहीं आएगी और उन्हें आपको सुनने में दिलचस्पी भी नहीं होगी। भावनाओं पर काबू रखें। कुछ लोग भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, कभी अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाते तो कभी छोटी छोटी बातों पर ही भावुक हो जाते हैं साथियों। फिर अगली बात है, व्यक्तित्व में आकर्षण होना चाहिए आपका। किसी सकारात्मक व्यक्तित्व को देखकर उस पर नजरें ठहर जाती है, ये होना चाहिए। हमेशा तारीफ न करें, हमेशा प्रशंसा करने की आदत में भी बदलाव लाएं। हमेशा तारीफ आप करते रहते हो तो वो भी गलत है। अपनी अहमियत जानें। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा मैसेज का जवाब दिया जाए। हमेशा मुस्कुराना, हंसना और लोगों से बात करना भी जरूरी नहीं है। आप हमेशा लोगों के लिए मौजूद रहेंगे तो उनके लिए भी आपकी अहमियत कम हो जाएगी। वे आपको उतना सम्मान नहीं देंगे जिसकी आप उम्मीद करते हैं। भले आप फुर्सत में हैं, लेकिन अपना महत्व दिखाते हुए हमेशा मौजूद रहने से बचें। कभी अनुपस्थित या अनुपलब्ध भी रहें साथियों। मौजूदगी में बदलाव करें। जब हम हेयर स्टाइल या अपने पहनावे में बदलाव करते हैं तो हमें खुद को शीशे में देखकर अच्छा लगता है साथियों। ठीक है, वैसे ही हमारी उपस्थिति, हम कैसे दिखते हैं, भले बाहरी रूप है, लेकिन इसकी परवाह करना महत्वपूर्ण बात है साथियों। ये 7 बातें मेरे को इतनी बढ़िया लगी है साथियों। आप भी अपने जीवन में इन बातों को जरूर उतारिएगा। आगे की खबर पढ़ने के पहले इस खबर को पूरा पढ़िएगा साथियों। जरूरत है तो बात करें, पहली गति पर नियंत्रण रखें, भावनाओं पर काबू रखें, व्यक्तित्व में आकर्षण लाएं, हमेशा तारीफ ना करें, अपनी अहमियत जानें, मौजूदगी में बदलाव लाएं। साथियों, जबरदस्त बातें हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को पहली खबर के रूप में इसको रखा है। आगे बात करते हैं। अगली जो खबर है भास्कर सेशन 2021-22 में करीब 70,000 स्टूडेंट ने लिया एजुकेशन लोन। विदेश में पढ़ने के लिए भारतीय छात्रों ने लिया 7.5 हजार करोड़ का लोन। 290 करोड़ का लोन मेडिकल स्टडीज के लिए लिया गया है। छात्रों का पसंदीदा देश यूएसए है। कनाडा दूसरा फेवरेट डेस्टिनेशन है। मेडिकल लोन में बढ़ोतरी। नीट काउंसलिंग के बाद मेडिकल छात्र जाते हैं विदेश। ये मेडिकल में तो लेते ही हैं लोग। इन देशों में अधिक भारतीय छात्र हैं। यूएसए में 4 ये लाखों में है। ठीक है, 4.65 लाखों में। कनाडा में 1.3, यूएसए में एक इतने, ऑस्ट्रेलिया में इतने और यूके में इतने। साथियों, बाहर भी बहुत सारे डॉक्टर बनने के लिए जाते हैं। पीजी प्रवेश का नया सेशन 11 सितंबर से 25 तक होंगे एडमिशन। बीएड अपवर्ड व सेकंड लिस्ट का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिन्होंने बीएड में काउंसलिंग नहीं कराई है, प्लीज करा लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 48 विषयों के लिए होगी परीक्षा। परीक्षा तिथि का इंतजार। साथियों, जो आरपीएससी पदों के लिए लिहाज से हम इस साल अब तक की सबसे बड़ी भर्ती कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए है। इस भर्ती को आयोग ने अक्टूबर में प्रस्तावित कर रखा है। 1913 पदों के लिए होने वाली ये परीक्षा एक सप्ताह में अधिक समय तक चल सकती है। इसके तैयारियों को लेकर आयोग में मंथन चल रहा है। माना यही जा रहा है कि यदि अक्टूबर में परीक्षा के लिए आवश्यक परीक्षा केंद्र व संसाधन नहीं मिले तो इसे आगे भी शिफ्ट किया जा सकता है। प्रिय शिक्षा शास्त्री, जो टेस्ट के लिए आवेदन है वो 21 से शुरू हो रहे हैं साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, आज चांद पर होगा भारत। आज चांद पर होगा, क्या हो गया साथियों। आज जो है इतिहास रचने की घड़ी थी। जो हो कल ही हो चुका है। शाम 6:04 चंद्रमा की सतह पर उतर गया चांद। इसरो ने कहा हम ऊर्जा और उत्साह से लबरेज हैं साथियों, और ये हमारा मिशन सक्सेस हुआ। ठीक है, इस खबर को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दूसरी खबर थी, ये पहले ही निकल चुकी है। लेवल 2 में 4500 पदों पर बढ़ाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर जुटे बेरोजगार। साथियों, लेवल 2 के लिए जो
4500 पद हैं, जोर शोर शोर से इसके लिए चल रही है बहुत बड़ी लड़ाई। अध्यापक भर्ती 2022 के लेवल 2 में 4500 पद बढ़ाने की मांग तेज होती जा रही है। इसको लेकर मंगलवार को प्रदेश भर के बेरोजगार युवा जयपुर में जुटे। उन्होंने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर इस भर्ती को में काटे गए 4500 पदों को फिर से बढ़ाने की मांग की। अध्यापक लेवल 2 संघर्ष समिति के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा, क्या कहा साहब, पहले तो 31,500 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई और फिर 27,000 पदों पर ही भर्ती निकालकर सरकार ने वादा तोड़ा। पर कटौती से युवाओं के सपने टूटे हैं। अब सरकार अपना वादा निभाते हुए इस भर्ती में काटे गए 4500 पदों को फिर से जोड़ें ताकि बेरोजगारों को राहत मिल सके। इस दौरान तीनों शिक्षक भर्तियों में सबसे पहले व्याख्याता, फिर वरिष्ठ अध्यापक और सबसे अंत में अध्यापक भर्ती में नियुक्ति देने की भी मांग उठी ताकि इन भर्तियों में पद खाली नहीं रहे। धरने को मनोज मीणा, हनुमान और अमित सहित कई युवाओं ने भी संबोधित किया। साथियों, विद्यालय सहायकों ने शहीद स्मारक पर दिया धरना। विद्यालय सहायक भी धरना दे रहे हैं साहब। पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संघ की ओर से शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। उन्होंने मांग उठाई कि उनका विद्यार्थी मित्र रद्द जो अनुभव है वो डीईओ के काउंटर हस्ताक्षर से मान्य किया जाए। संघ के प्रदेशाध्यक्ष खेमत और गिठाला और उपाध्यक्ष सावंत सिंह राठौर ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो मजबूरन दिल्ली तक आंदोलन करना होगा। धरने को संयुक्त संविदा मोर्चा, मुक्ति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र चौधरी और संघ संयोजक रामजीत पटेल ने भी समर्थन दिया। काउंटर हस्ताक्षर की मांग के समर्थन में चौधरी ने मौन व्रत रखा है। साथियों, आगे की खबर है, रेलवे करेगा 312 पदों पर भर्ती, लोको पायलट की 206 वैकेंसी। साथियों, ये बढ़िया खबर है कि रेलवे 312 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। लोको पायलट की इसमें 206 वैकेंसी रहेगी। राजस्थान प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 28 को होने वाली है। साथियों, आप सभी ने जिन्होंने फॉर्म डाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 312 पदों में लोको पायलट की 206 वैकेंसी है। जोधपुर से उत्तर पश्चिम रेलवे के रेल भर्ती कक्ष आरआरसी द्वारा लोको पायलट, गार्ड सहित कई पदों पर भर्तियों की जाएगी। आरआरसी के अनुसार खाली पड़े 312 पदों को भरा जाएगा और ये सारे के सारे पद जो है निकल चुके हैं। साथियों, बहुत जल्दी इनको भरा जाएगा। 1728 पदों पर भर्ती की गई है। तो ये आप याद रखें, इसमें लोको पायलट के 206 हैं, टेक्नीशियन के 14 पद हैं, जूनियर इंजीनियर के पीवी कार्य, टीएमसी, सीडब्ल्यूसी, डीजल मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रिक, टीआरडी के 44 और ट्रेन मैनेजर के पदोन्नति कोटे के खाली पड़े 46 पदों पर पात्र रेल कर्मियों से आवेदन मांगे गए हैं। दरअसल एनटीपीसी की सीधी भर्ती से 1728 पदों पर भर्ती की गई। जीडीसी के तहत कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ा। साथ ही ये खबर भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह की खबरें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे, असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती के दस्तावेज सत्यापन सूची का मामला, संगठनों ने कहा राज्यों के मूल नागरिकों को प्राथमिकता दी जाए। राजस्थानियों का हक छीन रहे बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी, घर बैठे दिल्ली, यूपी और एमपी से डिग्री लेने वालों की भर्तियों में घुसपैठ, यहाँ के युवा निराश। बहुत बड़ी बात है साथियों। काउंसलिंग में पंजीकरण प्रक्रिया ही सवालों में रहे। ये गजब की बात हो रही है यार, मतलब अलग अलग स्टेट से अलग अलग सारी चीजें हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ये तो समस्या ही विपरीत है साथियों। बैंक पीओ एसईओ भर्ती अब 28 तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। जो इसमें भर रहे हैं बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस ने पीओ और एसओ 2023 की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीखें बढ़ा दी हैं। इच्छुक उम्मीदवारों के पास एक और भी मौका है साथियों, जिन्होंने आवेदन नहीं भरे हैं, जो इस भर्ती को देना चाहते हैं, वो 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। गणित विज्ञान और पंजाबी विषय के 2471 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज से शुरू हो गई। गणित विज्ञान और पंजाबी के राजस्थान लोक सेवा आयोग के वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के गणित विज्ञान और पंजाबी विषय की काउंसलिंग 23 अगस्त से 31 अगस्त तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग कार्यक्रम तथा विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव ने बताया कि इस परीक्षा के उक्त विषयों की विचारित सूचियां क्रमशः 2, 4, 8 अगस्त को जारी की गई थी। इन सूचियों में शामिल 2471 अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउंसलिंग के माध्यम से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। पात्रता जांच के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होना जरूरी है, अन्यथा काउंसलिंग से वंचित कर दिया जाएगा, ऐसी खबर है। कर्मचारी चयन बोर्ड की बैठक में होगा अंतिम निर्णय। सितंबर में होने वाली 4 भर्ती परीक्षाओं पर संकट के बादल गहरा रहे हैं। सितंबर में होने वाले जो 4 भर्ती परीक्षाएं हैं, सितंबर में होने वाले 4 भर्ती परीक्षाओं का संकट के बादल है साथियों। कैसे हैं?
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सितंबर में होने वाली 4 भर्ती परीक्षाओं के आयोजन पर संकट आ गया। सूचना सहायक, कनिष्ठ और तहसील राजस्व लेखाकार, संविदा एएनएम और संविदा नर्स भर्ती परीक्षाएं सितंबर में होनी है। परीक्षाओं की तिथि नजदीक आ रही है। इनके आयोजन को लेकर पूरी तैयारी नहीं है, इसलिए सितंबर में इनका आयोजन मुश्किल लग रहा है। अभी बोर्ड ने इन परीक्षाओं को स्थगित करने की अधिकृत घोषणा नहीं की है। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जल्दी ही बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी, इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा साथियों। इसलिए टलेगी परीक्षाएं। सूचना सहायक भर्ती में 15 दिन का समय है। अभी तक तैयारी पूरी नहीं हुई है। कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में जितने आवेदन आए हैं उसमें पदों के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थी ही बैठेंगे। अभी 15 गुना के लिए कट ऑफ जारी नहीं हुई है। संविदा एएनएम की अभी तक विज्ञप्ति ही जारी नहीं हुई है साथियों। सितंबर की कुछ परीक्षाओं में बहुत कम समय है, इसलिए हम देख रहे हैं कि इनमें से कौन सी भर्ती को स्थगित किया जाए। नई तिथि पर भी विचार कर रहे हैं। अंतिम निर्णय बोर्ड की बैठक में होगा। आलोक राज जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, इन्होंने ऐसी घोषणा करी है साथियों। तो साथियों, आप लोग जो है इस इन जो मैं यहाँ पर खबरें आप लोगों को देता हूँ, प्लीज इनको पढ़िएगा। जो भी खबर आपके काम की है उसे अच्छे से पढ़िएगा साथियों, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होता है। ये आपके ही लिए ये सारा कुछ किया जाता है साथियों। साथियों, अगर आपको ये चैनल और ये सारी न्यूज अगर अच्छी लगी है तो साथियों जरूर चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए साथियों। और इस तरह की जो खबरें हैं मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आता रहता हूँ। मुझे सबसे बढ़िया जो खबर लगी है साथियों, ये वाली, सम्मान के साथ व्यवहार कैसे होते हैं साथियों। तो साथियों, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। थैंक यू।